हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञान क्लासेस चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूपी टेट 2025 का फॉर्म कब तक आएगा। बहुत से लोगों का सवाल है ये, और ये जो है दोस्तों कब तक आएगा, और अगर फॉर्म आ जाता है तो क्या आप पूरी तरीके से तैयार हैं, फॉर्म को आप कैसे फिल करेंगे और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं, तो सभी को जानेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इसको देख लेते हैं तो जो भी आपके अंदर अभी डाउट चल रहे हैं, बार बार जो है आप भी इंतज़ार कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगी कब नहीं आएगी और फॉर्म कब से भरा जाएगा, तो लास्ट तक बने रहेंगे, पूरी जानकारी इसी में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट लेते हुए चलते हैं। तो आइए सबसे पहले जानेंगे दोस्तों, अगर फॉर्म भरना है तो भरने के लिए आखिर कैटेगरी क्या चाहिए, आपको किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। आइए बारी बारी से चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, आखिर फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं, इसके बाद बात करेंगे डॉक्यूमेंट, इसके बाद अब फॉर्म कब तक आएगा इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले देख लेते हैं फॉर्म आखिर कौन कौन भर पाएंगे। तो फॉर्म भरने के लिए दोस्तों यहाँ पर जो देख लेते हैं पहला पॉइंट, यहाँ पर जो डीलीट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी डीएलएड कर रहे हैं, ठीक है, तो डीएलएड कर रहे हैं तो कम से कम ग्रेजुएशन से कर रहे होंगे। अगर 12 पास हैं, 12 पास के बाद, ठीक है, 12 पास के बाद अगर कर रहे हैं डीएलएड तो वो भर पाएंगे कक्षा 1 से 5 तक। ठीक, कक्षा 1 से 5 तक भर पाएंगे, और जिसको हम लोग पेपर 1 बोलते हैं, पेपर 1। ठीक है, अब जो है बात करेंगे पेपर 1 के लिए डीएलएड भर पाएंगे अगर यही ग्रेजुएशन है। ठीक है, ग्रेजुएशन है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेजुएशन के लिए जो है कक्षा 5 से 8 तक आराम से आप भर पाएंगे पेपर 2, पेपर 2। ठीक है, इतना आ गया। अब बात करेंगे जो बीएड कर रहे हैं। ठीक है, बीएड वालों के लिए क्या है, यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के साथ साथ क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। तब ये लोग भर पाएंगे कहाँ से, 5 से 8 तक, और ये केवल पेपर 2 ही भर पाएंगे, PAPER पेपर 2। फर्स्ट जो है नहीं भर पाएंगे ये वाले, ठीक है, ये नहीं भर पाएंगे। ठीक, अब जो है आगे बात करेंगे। ये तो हो गया दोस्तों, डॉक्यूमेंट आखिर क्या क्या लगेगा। अगर आज ही स्टार्ट हो जा रहा है तो डॉक्यूमेंट तैयार है, अपीयरिंग में है तो भी जो आप भर पाएंगे। यहाँ पर जैसे 4th सेमेस्टर में है तो अपीयर में डाल करके आप फॉर्म को भर पाएंगे और एग्जाम को दे पाएंगे। लेकिन बात वही है कि लास्ट में जो है अगर सुपर टेट होता है, ठीक है, तो फाइनल में, तो वहाँ पर जो है कंप्लीट होना आवश्यक है। कम से कम 4th सेमेस्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। बीएड कर रहे हैं तो बीएड, डीएलएड कर रहे हैं तो डीएलएड कंप्लीट होना चाहिए। अब आइए आगे देखेंगे। आगे है दोस्तों डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा इन सभी के लिए। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो पर्सनल डिटेल जानते ही हैं। पर्सनल डिटेल में नाम, गांव, पिता का नाम, तो ये सब कहाँ से आ जाएगा, हाई स्कूल। ठीक है, हाई स्कूल से आ जाएगा, हाई स्कूल। दूसरा हो जाएगा डॉक्यूमेंट इंटर। तीसरा डॉक्यूमेंट हो जाएगा ग्रेजुएशन। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अभी जो है अगर आपके पास अगर एससी से हैं, चौथा पॉइंट, एससी हैं, एसटी हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं, तो यहाँ पर जो है जो सर्टिफिकेट बनता है, कास्ट सर्टिफिकेट, तो इसको जो है बनवा लेना है, क्योंकि जो है ये इम्पॉर्टेंट है आरक्षण में। और ये जो है जो बनता है ये भी जो है लगभग 2 से 3 साल के लिए होता है। तो अपना जो है अगर पहले से ही बना हुआ है
1 साल हुआ है तब तो चल जाएगा, अगर ज़्यादा पुराना है तो उसको जो है अपडेट करा लीजिएगा, क्योंकि कहीं-कहीं फार्म में दोस्तों ये भी देखने को मिलता है कि जो है जैसे आज ही फार्म आ गया तो आज का जो है कम से कम आज से पहले का जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई होना चाहिए, तभी जो है आप फार्म भर पाएँगे, नहीं तो वो नहीं लगा पाएँगे डॉक्यूमेंट। तो कम से कम अभी तो आपके पास टाइम है, आप जो है इसको भर दीजिए और डॉक्यूमेंट को जो है लगभग 100, 150, 200 रुपए में सभी बन जाएँगे, तो बनवा लीजिएगा। अब आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है, 5वां है आधार। आधार होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, ठीक। ये सभी होना चाहिए, तभी आप जो है फिल कर पाएंगे। ये डॉक्यूमेंट दोस्तों हैं तो आप फिल कर पाएंगे। अभी यहाँ तक हो गया। अब आइए हम बात करते हैं मेन टॉपिक पर कि फॉर्म आखिर कब तक आएगा। तो फॉर्म कब तक आएगा दोस्तों, इसके लिए हम बताना चाहेंगे कि अभी जो 1 तारीख को मतलब 1 अगस्त को जो नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन ऑफिशियली नहीं था, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, अभी तक फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, तो फॉर्म इसलिए नहीं भरा जा रहा है दोस्तों, क्योंकि जो दोस्तों अगर अपने हिसाब से समझें तो प्रोटेस्ट चल रहा था अभी एसएससी का, और उसी बीच जो है ये जो है जारी कर दिए गए। जारी कहाँ किए गए, तो कहाँ पर, एक्स पर किए गए। एक्स क्या है, तो ये ट्विटर है दोस्तों। ट्विटर पर जो है वहाँ पर एक पोस्ट जो है डाल दी गई कि ये जो अभी बैठक हुई है सभी सर्कल में, बैठक होने के बाद जो है निर्णय लिए गए हैं कि हम जो है लगभग एग्जाम डेट जो दिए गए हैं उसमें तो जनवरी में दिए गए हैं। सबसे पहले ही जो है बैठक में घोषित कर दिए गए एग्जाम डेट, ठीक है। तो ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं दिए हैं, अभी जो है एग्जाम डेट की डेट बता दिए हैं। हम जो है एक 29-30 जो है 29 और 30 जनवरी को, ठीक है, 29-30 जनवरी को एग्जाम हम कराएंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक आज 15 तारीख हो गए, अभी भी मैं चेक किए, अभी भी जो है किसी भी वेबसाइट पर अभी अपलोड जो है नहीं हुआ है, केवल जो है वो ट्विटर पर अपलोड हुआ है, अभी वो वहीं पर दिख रहा है, ठीक है। और जैसे ही अब बात रही आएगी कब तक, तो दोस्तों वो ऑफिशियली वेबसाइट पर जब अपलोड हो जाएगी तभी जो है लगभग 1 महीने या 1.5 महीने या 1 हफ्ते के अंदर जो है फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑफिशियली नोटिफिकेशन आया नहीं है तभी जो है फॉर्म नहीं आया है, ठीक है। तो जैसे ही ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ जाएगी तो जो है लगभग 1 महीने के अंदर अंदर या 1.5 महीने के अंदर अंदर फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा भरना। तो अपनी जो है तैयारी बनाए रखिएगा। और ये जो है दोस्तों पिछले भी वर्ष अगर देखा जाए, मतलब जो जो एग्ज़ाम हुए हैं यूपी टेट का, तो वो लगभग नोटिफिकेशन जारी होने के 1 महीने बाद या 15 दिन बाद जो है एग्जाम डेट और दोनों जो है जारी कर दिया जाता था, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। अब देखने की बात है, अगर टाइम दे दिए गए हैं तो जो है नोटिफिकेशन तो आएगा ही, इसलिए जो है अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिएगा दोस्तों। नोटिफिकेशन अगर आपको जानना है फॉर्म फिलअप के बारे में और सभी जो है नोटिफिकेशन चाहिए तो जो है आप सब्सक्राइब करके चैनल को रख लीजिएगा, ताकि जो है हम जैसे ही वीडियो नोटिफिकेशन कोई आए बनाओ तो आप सभी तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।